डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा का उपचुनाव अक्टूबर महीने में होने की संभावना है, लेकिन नंबर गेम की वजह से महीनों पहले से ही ये हल्का सियासी पार्टियों के लिए कीमती होता जा रहा है। कांग्रेस अपनी जीत को बरकरार रखना चाहती है। हैट्रिक से आगे बढ़ते हुए कांग्रेस का मिशन चौका लगाने का है। बीजेपी का मिशन कांग्रेस से भी बड़ा है। गठबंधन में सरकार चला रही बीजेपी अपनी सीटों की संख्या 40 से 41 करना चाहती है और इनेलो तो सभी को पीछे छोड़कर खुद को दमदार साबित करने की कोशिश इस उपचुनाव के जरिए करना चाहती है। लेकिन हम बात सिर्फ बीजेपी की करेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार में है। बीजेपी बड़ौदा उपचुनाव में आखिर चाहती क्या है? यहाँ ये सवाल इसलिए है क्योंकि रोहतक, झज्जर और सोनीपत इन 3 जिलों में बीजेपी को पिछले चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ था। तो क्या बीजेपी अपना घाटा बड़ौदा में पूरा करना चाहती है? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब हाँ ही है। बड़ौदा उपचुनाव की कमान खुद सीएम मनोहर लाल ने शनिवार 4 जुलाई से संभाल ली है और उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएम खुद बड़ौदा हलके के कई गांव का दौरा भी कर चुके हैं। दरअसल सीएम खास तौर पर खानपुर पीजीआई के कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान सीएम ने रूट पर पड़ने वाले चिड़ावा, मुंडलाना, रुखी, महारा समेत कई गांवों के लोगों का न सिर्फ हालचाल जाना बल्कि हलके की समस्याओं को लेकर भी फीडबैक लिया। बड़ौदा हलके के पहले दौरे में सीएम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लोगों से जानकारी ले रहा हूँ कि लोगों की कठिनाई है, समस्या है, अथवा लोग सरकार के बारे में क्या समझते हैं, किस प्रकार से आंकलन करते हैं, ये फीडबैक हमको मिलता है। और निश्चित रूप से बड़ौदा उपचुनाव आएगा तो बड़ौदा उपचुनाव हमको लड़ना ही है। जेजेपी लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, लगातार अकेले लड़ाई जा रही है सर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सरकार गठबंधन की सरकार है, इसलिए गठबंधन के नाते से उस सीट को हम लड़ करके जीतेंगे। बड़ौदा हलके के गांव में पहुंचे सीएम लगातार लोगों से संवाद में एक ही बात दोहराते रहे, सरकार में साझेदारी करनी है या फिर दूर ही रहना है, फैसला आपके हाथ में है। महारा गांव में सीएम ने जब ग्रामीणों से ये पूछा कि वे उपचुनाव में सरकार का साथ देंगे या नहीं, तो लोगों ने भी एक सुर में कहा कि वो सरकार के साथ हैं। हलके की प्रमुख समस्याओं में से एक बिजली की समस्या को लेकर सीएम ने तुरंत आदेश दिए, जिसके तहत हलके के 13 गांवों में 24 घंटे बिजली मिलेगी और बाकी के गांवों में बिजली की सप्लाई 14 घंटे से बढ़ाकर 16 घंटे कर दी गई। इसके अलावा सीएम ने हलके में करोड़ों की लागत से बने 12 गांवों के व्यायामशाला और पार्कों का भी लोकार्पण किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएम का हलके के 4 गांवों में अचानक से जाना और गांव की समस्या डायरेक्ट ग्रामीणों के मुंह से सुनना और कुछ समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करना, ये साफ संकेत दे रहा है कि बीजेपी बड़ौदा हलके के लोगों का दिल जीतकर चुनाव में उतरना चाहती है। जनमत हरियाणा के लिए सुनील काद्यान की रिपोर्ट। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।